और बहुत सारे पूछे थे भाई अपनी भैंस बताओ कहाँ से लेकर आए था, कहाँ की भैंस है, कौन सी नस्ल है। और ये वाली मोटी, ये यहाँ की नहीं है। अब बांध देता हूँ उसके पत्ते को भाई, तोड़ देंगे वरना ये रस्सी लाया उससे बांधूंगा। गाज ये बकरा देखो कैसे लग रहा है, सही लग रहा नहीं लग रहा। ये गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं आज आपको अपनी भैंसों की डिटेल बताऊंगा, कहाँ से लाए, कैसे लाए और कहाँ कहाँ की हमारे पास भैंस हैं। देखो भाई आज भी नहीं खाए इन्होंने, अब पता ना समझ में नहीं आके दे रहा दिक्कत क्या है। आज तो कम सानी और करी थी मैंने, फिर भी नहीं खाया। यह दिक्कत ये है मैं जल्दी कर रहा हूँ सानी। पानी पिलाकर तीनों को तो बांध दिया बाहर। चीकू चल कर आ रहा आराम से, पता नहीं कहाँ जा रहा चीकू। बाहर बांध के सफाई दो कर दी यहाँ पर, और इतना छोड़ा आज इन्होंने। गाइस मैं क्या करता था, मैं सारी चीज एक साथ बना लेता था, नियार भूस बाट। मैं क्या करूंगा, पहले भूस और बाट खिलाऊंगा इन्हें, थोड़ा सा डाल के खिलाऊंगा। जब ये खा लेंगे उसके बाद ऊपर से नियार डालूंगा, ऐसा करूंगा। ऐसे खा लेंगे अच्छी तरीके से। तीनों चीज एक साथ मिला रहा हूं तो खाई नहीं रही है। अब बांध देता हूँ उसके पत्ते को भाई, तोड़ देंगे वरना ये रस्सी लाया उससे बांधूंगा। देखो इसे तो बांध दिया मैंने ऊपर मस्त, और ये दोनों काटने पड़ गए। ये तो सूख गया था और ये पहले से टूटा पड़ा था। ये रहा हल्का जोड़ा पड़ा था बस, इसे तोड़ने में भी टूट गया। चलो कोई नहीं, अब भैंस नहीं तोड़ेंगे और थोड़ी खुला खुली जगह भी रहेगी। अब देखो पत्ते काट रहा हूँ, पत्ते काट के इसे खिला दूँ मोटी को। ये देखो कैसे देख रही है पत्ते खाने के लिए, इन्हें खिला दूँ काट कर इसको। अब देखो छुरी रख दूँ पहले साइड में, ये ले खा। हाँ ले, खा रही खाती रहेगी आराम से। ये नहीं वाली का आगे डाल दूँ कुछ कुछ उसका आगे। एक दो चीकू के मुंह में रखूँ, चीकू खाएगा ना खाएगा। मोटी तो खा रही है, वो नहीं खा रही, और बच्चा भी खा रहा है। चीकू के मुंह में चारों पत्ते डाल दूंगा। देखो गाइस डंडी का बना दिया मैंने मुर्गे बच्चे बंद करने का, ये बहुत लंबा है। अब इससे मुर्गे बच्चे आराम से बंद हो जाएगा करेंगे। चीकू के मुंह में तो मैंने रखा भी नहीं है, खुद ही खा रहा है देखो। अब चलते हैं न्याल लेने के लिए। भाई आज बाट भी लेकर आना है, क्योंकि बिनोला और सरसों दोनों खत्म हो चुके हैं मेरे पास। वो भी लेकर आनी है, क्या पता उसकी वजह से भैंस ना खा रही हो, कल ही खत्म हुई है। दोनों के कट्टे लेकर आऊंगा। देखो चीकू ने पेड़ की हालत कर दी, देखो पूरा पेड़ फाड़ दिया इनने चबा चबा कर। अब यहाँ पर नहीं बांधूंगे इसे, वरना सुनाएंगे भाई यहाँ पे बांध रहा है, इन्हें क्या कर दिया पेड़ का। भाई कुट्टी की दुकान पाया यहाँ आके, देखो मशीन का अंजर पंजर खुले पड़े हैं और मिस्त्री सब आए पड़े हैं। इसका कारनामा देख रहे हैं क्या हुआ पड़ा है, इसमें खराब हो गई। और यहाँ पर गन्ने की कुट्टी कटी पड़ी है, ये मैं लेके नहीं आनी। कुट्टी तो मिली नहीं, वहाँ का तो ऐसी है भैया, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। अब आज मशीन ही खराब है तो मैं बाट लेना आ गया। यहाँ से एक बिनोले का कट्टा है, एक सरसों का कट्टा। बिनोले का ये रखा हुआ, सरसों ये दोनों लेके आने हैं। बुला लो भाई को, आए नहीं यहाँ पर। एक कट्टा तो लोड कर दिया, दूसरे भी रख दूंगा। और भाई बाइक हो जाएगी हैवी, पता नहीं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा मैं, मुश्किल से लेके आया हूँ भाई। ये रखे हुए और उतारने को बुलाया भाई, मुझसे हिला भी नहीं आ रहा, ऐसे बैठा हूँ मैं। और बहुत सारे पूछे थे भाई अपनी भैंस बताओ कहाँ से लेकर आए था, कहाँ की भैंस है, कौन सी नस्ल है। ये तो हमारे घर की समझ ले लीजिए, हमारे गाँव की है, हमारे मामू के पास थी। जैसे बच्चा है ना हमने पाला है, ऐसी उन्होंने ये बचपन से भैंस पाली थी, उन्होंने भेजी थी यहाँ पर, हमारे घर की समझ लीजिए इसे। और ये वाली मोटी, ये यहाँ की नहीं है, ये 4 साल पहले लेकर आए थे पापा, राजस्थान बॉर्डर से, जहाँ पर रेत वगैरह होती है। और ये जब आई थी, इसके खुर देख रहा भाई, खुर कम से कम यहाँ तक के खुर थे इसके, कितने बड़े बड़े, पहुंच मार दी। तो भाई इसके खुर हो चुके हैं छोटे। जब ये आई थी ना, इसके खुर इतने लंबे लंबे थे, दुगने थे, क्योंकि जहाँ से आई थी वहाँ थे रेत रेत वगैरह में रहती थी ये। यहाँ पर कच्चे में चल चल कर, वहाँ पर पक्के में चल चल कर इसके खुर टूट चुके हैं, अब नॉर्मल हो चुके हैं जैसे होते हैं। जब ये पहले दिन यहाँ पर आई थी ना भाई, हमें गेट वेट सब बंद करना पड़ा था भाई, ये चौंक गई थी, सबको मारने लगी थी। अब सही रहती है लेकिन। और इसने हमारे यहाँ 4 बच्ची दी थी, 4। दो तो ये रे, और एक कटिया बेची थी हमने गाँव, और एक कटर बेच दिया था। 4 बच्चे दिए भाई इसने हमारे पास। अभी इसके 5 रुपये आते हैं, ये जो हुआ है ना, ये 5वां मेरे हिसाब से। ये हमारी खरीदी हुई है, लेकिन सबसे बढ़िया भैंस निकली है, कितने प्यार से जुगाड़ लिया है। लेकिन जब नहाक आती है ना भाई, खतरनाक लगती है, बिल्कुल काली काली। ठंड की वजह से मैं नहला नहीं रहा अभी इसने, जब थोड़ी बहुत गर्मी हो जाएगी ना उसको नहलाया करूंगा, क्योंकि अभी तो बीमार होकर ठीक हुई है, दोबारा बीमार हो जाएंगे। अब इन दोनों कट्टों को खोल देता हूँ और थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ बाट में, क्योंकि आज के बाट में ये थे ही नहीं। बाट तो फ्लो दिया मैंने, 2 चीज डाल दिया। और इसे फेंक के आऊंगा भाई, या मुर्गे बच्चों को खिलाऊंगा, देखूंगा क्या है इसके अंदर। तो इसमें फ्लो दिया वो सब चीजें पानी में फूलने, जब अच्छी तरह से फूल जाएंगे ना, तो मुर्गे बच्चे का डाल दूंगा। गाइस कमेंट करके जरूर बताना आपको इन दोनों में से कौन सी भैंस अच्छी लगती है, नियो वाली या मोटी वाली। और गाइस आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। गाइस ये बकरा देखो कैसे लग रहा है, सही लग रहा नहीं लग रहा। ये हमारा नहीं है, किसी के और का है, यहाँ खड़े कर गए हैं, क्योंकि इनके घर में अकेला था ना, चिल्ला रहा था ये, इसीलिए यहाँ पे बांध के चले गए हैं वो। अब इनके साथ है, लेकिन वो मार रहा है इससे, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। इसमें अंडे देने के लिए कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा मुझे। देखो वो सिर्फ खाली इस पे बैठी हुई है, पास जाकर मैं दिखा नहीं रहा, भाग जाएगी उठ के। कुछ जुगाड़ बना के लाता हूँ ऊपर, तो जिसमें आराम से अंडे दें, कोने में बैठ। देखो गाइस एक जुगाड़ बना के लाया हूँ मैं, ये रहा। इसे रख के देखो, देखो कैसे सेट होएगा ये। देखो गाइस कितना बढ़िया जुगाड़ बनाया है मैंने, यहाँ पे लगा दिया, इसमें भर दिया भूस,
अब इसमें आराम से अंडा दे दे करेंगी ये। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, अब आराम से अंडा दे दे करेंगी इसमें। अब देखो प्रयोग रख दिया मैंने, देखो कितने प्यार से खा रही आराम से। देखो भाई अभी 1 घंटे हुआ है बनाए हुए और इन्होंने दे दिया अंडे। गड्ढा बना के 2 अंडे दे गए यहाँ पर, इसलिए बनाया था मैंने। अब इसमें दिख भी नहीं रहे बाहर से अंडे, वरना अगर दिखते थे ना तो आने जाने वालों को ढक ले जाते थे यहाँ से अंडे। बहुत अंडे छोटे हुए हैं हमारे। 2 बज चुके हैं गाइस, मैंने कुट्टी वाले भाई को फोन करा, कह रहा भाई आज कुट्टी ना मिलने की, आज मशीन ठीक ही नहीं हुई। अब बताओ यार, इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ मैं, कुट्टी के लिए कहूँगा। अब कह रहा कुट्टी नहीं मिलने की, मशीन खराब हो रही है, कल को ठीक होगी, कल को मिलेगी। आज ये खिलाना पड़ेगा भूसर बाटी। इस वाली मुर्गी को देखो, असली वाली को, ये गोबर में खाती रहती है भाई, कितना ही भगा लो आगे पन्नी हटा के खुद ही खाने लग जाएगी गोबर। और वहाँ पे गोबर पड़ा हुआ बिठाऊंगा अभी। गाइस अब कर लेता हूँ सानी, 3:30 बजे हैं, 10-15 मिनट करने में भी लगेंगी और जल्दी बांधूंगा क्योंकि नहाने जाना है। इतनी देर बना रहेंगे तो ज़्यादा खाएंगे। आज वाट में माल भी है ना, बहुत सारा माल है, सारी खलें और फ्रूट भी दिखे हैं। आज बाल्टी इतनी हैवी हो रही है भाई, लिटरली डबल वजन है इनके, डबल। और भुस में थोड़ा सा रखा है, इतने से भुस में करूंगा बस आज। गाइस साइन तो कर दिया है, ये न्यू वाली भैंस के लिए और पुरानी के लिए। अब थोड़ी थोड़ी करी है मैंने, देखो कम करी है, अब पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, देखूंगा। ये न्यू वाले जो बकरा है जो आया था, उसके कट रहे हैं बाल, क्योंकि उसके बाल में है डिंगर, जो डिंगर होते हैं मोटे वाले, उसके बहुत ज्यादा उसके खून चूस रहे हैं, तो उसके बाल कटवा लेंगे। कल सुबह का ये बारबेक्यू खिला रहा हूँ पहले। और भाई ये जुगाड़ देखो, ये खुजाने वाला था ना, इसे धोकर इसे घुलाने का जुगाड़ बना दिया मैंने। अब पहले हाथ गंदे होते, तब हाथ गंदी नहीं होती, इससे घुला लेता हूँ इसे। अब तो देखो सारी आराम से खा रही है, वही बढ़िया खा रही है, ये बढ़िया खा रही है और ये बढ़िया खा रहा है। बाद में देखूंगा भाई ये पूरा खत्म करेंगे नहीं करेंगी, ये पता पड़ेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी, आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए ब्लॉग को करता ही है, वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।